हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू थिंक न्यू आइडिया। मैं रुपेश शर्मा। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड है। और आज अपन एजुकेशन के अकॉर्डिंग जिस टॉपिक को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, आज उसी चीज को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले तो अगर मेरे इस चैनल पे नए आए हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले नंबर जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक को मैं क्लियर करता हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले तो जिस चीज के अकॉर्डिंग सबको प्रॉब्लम होती है, जितने भी बैचलर है, जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी मतलब कि हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, एनीथिंग कोई भी हो, उनके अकॉर्डिंग आज इस चीज के बारे में बताऊंगा। और सबसे जो बेस्ट ट्रिक है, ठीक है दोस्त, उसी चीज को क्लियर करूंगा। क्योंकि दोस्त ना तो इस ट्रिक को किसी कोचिंग में बताया जाता है, ना किसी स्कूल में बताया जाता है, ना तो आपको कहीं पे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। ये खुद का एक्सपीरियंस है, खुद जिस चीज को मैं ट्राई करता हूँ और खुद उस चीज को यूज करके आज मैं उस चीज के बारे में फुल अपडेट हो चुका हूँ, और बहुत ही अच्छे से मैं उस चीज के अकॉर्डिंग मैं जो आज का टॉपिक होने वाला है उसको मैं क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले तो इंग्लिश जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्लियर कर देता हूं। तो आज का जो टॉपिक है इंग्लिश बोलना सीखना। ठीक है। इंग्लिश बोलने और सीखने का जो तरीका है, मेरा खुद का जो तरीका है, आज उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। मैं किस तरीके से इंग्लिश बोलना सीखा और किस तरीके से रीड करना, स्पीक करना, सब कुछ सीखा मैं। आज उसके अकॉर्डिंग इस चीज को मैं क्लियर करूंगा। और दोस्त बहुत ही अच्छे से इस चीज को क्लियर करूंगा। तो दोस्त अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं देखोगे पूरा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप बोलोगे कि क्या है। ठीक है। तो अगर वीडियो प्ले किए हो, अगर पूरा वीडियो को देखना है तो ऑल द बेस्ट, पूरा वीडियो देखो। अगर नहीं देखना है तो आप यहीं से वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ठीक है दोस्त। तो चलो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम मैंने क्लियर कर दिया, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लर्न करने के लिए, इंग्लिश स्पीक करने के लिए और इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या और कैसे करें। ठीक है दोस्त। तो ना आपको कहीं कोचिंग में मिलेगा, ना किसी स्कूल में मिलेगा। ये मेरा खुद का ट्रिक है, जिस ट्रिक को मैं अप्लाई करता हूँ और जिसको यूज करके मैं इस चीज पे अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता हूँ। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहला नंबर जो ट्रिक है जो एक नंबर का ट्रिक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश को स्पीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जिस चीज का जरूरत होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्त इंग्लिश तो समझने के लिए 100 में 70% बंदे या बंदी समझ लेते हैं, लेकिन उस चीज को स्पीक नहीं कर पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्योंकि हमेशा माइंड में इस चीज का सेटअप रहता है कि मैं जब बोलूंगा तो कहीं कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अच्छे ढंग से आप इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाते हो और कोई भी अच्छे से इंग्लिश को बोल नहीं पाता है। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले तो जरूरी जो चीज का है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। गलत हो या सही हो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि दोस्त गलत से ही सही होता है। ठीक है। जब तक गलत नहीं बोलोगे तब तक सही बोलने नहीं आएगा। और तुम अगर सोचते हो कि मैं 100% सही बोलूंगा तो यार दोस्त उसके लिए तो फिर ट्राई करते रहो। ठीक है। जितना मन करे उतना कोचिंग करते रहो, जितना मन करे उतना पढ़ते रहो, उससे कोई मैटर नहीं करता। बट जब तक आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ठीक है दोस्त। दूसरे नंबर जो चीज होती है, सोसाइटी। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है उसको अपन बोलते हैं सोसाइटी। ठीक है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, आपका सोसाइटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इंग्लिश बोलना और सीखना बहुत ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है, और आपको बहुत ही आसानी से इस चीज पे फॉलो अप कर पाओगे। क्योंकि दोस्त अगर आपका सोसाइटी उस लेवल का नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, तो आप कभी भी, क्योंकि दोस्त कहीं भी, किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग में, किसी भी ट्यूशन में आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश स्पीक करते हो, बट वहां से जब बाहर निकलते हो तो आपका स्पीक, आपका इंग्लिश उसी कोचिंग में और उसी ट्यूशन के अंदर ही रह जाता है। ठीक है दोस्त।
वहां से बाहर आता ही नहीं है, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी ही नहीं है, क्योंकि आपके अगल बगल कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे इंग्लिश में बात करे या कन्वर्सेशन करे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले नंबर तो आप इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यार दोस्त, तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुम अगर किसी गांव से हो, देहात एरिया से हो, मतलब कहीं से हो, तो वहां पे कैसे इंग्लिश का सोसाइटी हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो वहां पे इंग्लिश का सोसाइटी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे लगभग 97% 95% ऐसे इंसान मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते ही नहीं, पर 1-2% ऐसे मिलेंगे जो इंग्लिश में स्पीक करते हैं, बट उस जगह पे वो भी इंग्लिश में स्पीक नहीं करते हैं। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप इस चीज के बारे में सोचोगे कि मैं तो गांव साइड से आता हूं, तो मेरे पास ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्त, आई नो डेट हो सकता है तुम उस चीज को फॉलो अप कर सकते हो। आज के डेट में मतलब कि सोशल नेटवर्क है, सोशल आईडी है, सोशल नेटवर्किंग पे हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा किसी का भी यूज कर सकते हो जहां पे आप इंग्लिश में चैट कर सकते हो। आई नो डेट, जैसे कि आप फेसबुक पे हो, अब कोई गांव का बंदा है उसके लिए इस चीज को मैं बता रहा हूँ। अगर तुम फेसबुक पे हो तो आउट ऑफ कंट्री का जो भी है, ठीक है, 1 2 3 4 फ्रेंड बना लो। ठीक है, फ्रेंड बना के उनसे टॉकिंग करो। जब उनसे टॉकिंग कंटिन्यू करोगे ना, अपने आप उस चीज पे एस्टेब्लिश आएगी और आप अपने इंग्लिश को अच्छा से अच्छे स्पीक कर पाओगे और स्टेबल कर पाओगे। ठीक है दोस्त, और जो तीसरे नंबर की बात करता हूँ, इन्वायरमेंट। ठीक है, सोसाइटी अलग चीज होती है, इन्वायरमेंट अलग चीज होता है। अब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समझते हैं कि यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो दोस्त, अगर इन्वायरमेंट आपका सही नहीं रहेगा ना, तो वहां पे आप कभी भी सही ढंग से इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। क्योंकि दोस्त, तुम कोचिंग से या ट्यूशन से कहीं से भी इंग्लिश पढ़ के निकलते हो, बाहर की तरफ आते हो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारा फैमिली सर्कल है, वहां पे तुम अपना लोकल लैंग्वेज यूज करते हो। आई नो डेट सब कोई करता है। ठीक है दोस्त, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर वहां पे तुम इंग्लिश बोल के निकल भी गए, इंग्लिश अगर कोचिंग से पढ़ के निकले, ट्यूशन से पढ़ के निकले, अगर बाहर आके किसी से इंग्लिश बोल भी दिए फैमिली में या फ्रेंड सर्किल में, तो वहां पे भी पंगे हो जाएंगे। क्योंकि दोस्त, तुमको मतलब कि 95% क्या 85% तुमको इस चीज को सुनने को मिल ही जाएगा कि 2 दिन 3 दिन से इंग्लिश पढ़ रहा है, आज इंग्लिश में बोलने लगा। ठीक है दोस्त, तो सबसे ज्यादा डिमोटिवेट बंदा यहाँ पे हो जाता है जब, क्योंकि सामने वाले को चाहे उसके बारे में कोई आइडिया हो या ना हो, फिर भी आपको डिमोटिवेट करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है दोस्त, तो आप हमेशा कोशिश करो कि जो आपका एनवायरनमेंट है उससे, मतलब कि जो भी आपको डिमोटिवेट करता है उससे आप डिस्टेंस मेंटेन करो और हमेशा उससे दूर ही रहे पसंद करो। ठीक है दोस्त, और जो चौथे नंबर की चीज होती है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है, इट्स बिग मिस्टेक फॉर स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, बहुत ही बड़ी गलती यहाँ पे होती है हर एक पर्सन से। ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए आप इस चीज को समझना अच्छे से, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना पड़ता है। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना पड़ता है, बट हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए हिंदी में सोचते हैं। हिंदी में सोचोगे, फिर उसको माइंड टू ट्रांसलेट, फिर स्पीक टू इंग्लिश। सोचोगे हिंदी में, फिर उसको ट्रांसलेट करोगे, फिर उसको बोलोगे, तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज्यादा बिग प्रॉब्लम यही है, इट्स बिग मिस्टेक दोस्त, ऐसा कभी भी मत करो। अगर इंग्लिश बोलना है, अगर तुमको 1 लाइन 2 लाइन ही बोलना है, तो उस 2 लाइन को इंग्लिश में ही सोचो ना। ठीक है, जब इंग्लिश में सोचोगे, इंग्लिश में बोलोगे, तो बहुत ही अच्छे से आप उस चीज को पकड़ पाओगे कि कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। क्योंकि दोस्त, अगर तुम हिंदी में बोल के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसके बाद स्पीक करते हो, तो तुम्हारे माइंड में ही बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैंने जो ट्रांसलेशन किया सही है गलत है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बट इंग्लिश बोलने के लिए जब आप इंग्लिश में सोचते हो ना, आपको क्या बोलना है, आपने अपने माइंड में हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है, इंग्लिश में सोचा और इंग्लिश में बोला, वहां पे बहुत ही कम प्रॉब्लम होती है और बहुत ही जल्दी आप इस चीज को कैप्चर भी कर पाओगे
और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपके स्पीक में फ्लो आएगा, बहुत ही तेजी से आप ग्रोथ करोगे। ठीक है, और 5वें नंबर की जो बात करता हूं, ठीक है, सबसे जो 5वें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट फेयर। ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको डर छोड़ना पड़ेगा। जब तक डरोगे तब तक इंग्लिश कभी भी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, जब तक तुम डरते रहोगे इंग्लिश बोलने से तब तक आप इंग्लिश में कभी भी स्पीक नहीं कर सकते हो। और आई नो डैट सबके साथ यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यार दोस्त हमेशा माइंड में और अपने दिमाग में यही थिंक चलते रहता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा। ठीक है, तो जो इस चीज का प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने माइंड से इस डर को बाहर निकालो। क्योंकि इंग्लिश स्पीक करने में आपको मतलब कि इंग्लिश आप जब नया नया स्पीक करते हो ना, तो उतना गलत सही का कोई मैटर नहीं करता। बस इंग्लिश आप बोलना जब सीख रहे हो तो आप इंग्लिश उस तरीके से बोलो कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाहते हो। मतलब कि वर्ड मीनिंग गलत हो, ठीक है, थोड़ा सा उसका ट्रांसलेशन गलत हो, आई नो डैट कोई मैटर नहीं करता, उतना तो चलता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात इंग्लिश की यही होती है कि इंग्लिश में उतना ट्रांसलेशन मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप जिस चीज के बारे में सामने वाले को बताना चाहते हो, उसको समझाना चाहते हो, बस उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हो। बट स्टार्टअप के लिए है, अब इसका एंड अप ऐसा नहीं है। आप स्टार्टअप ऐसे कर सकते हो, आप जब भी स्टार्टअप करोगे इसका ऐसे, तो धीरे धीरे आपका सब कुछ सही हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने अंदर से इस चीज का डर खत्म करो कि यार मैं गलत बोल रहा हूं। यार तुम खुद समझो ना, गलत बोलोगे तब तो सही आएगा। ठीक है, क्योंकि अपना सोसाइटी वैसा नहीं है। अपन बचपन से वही होता है कि हिंदी बोला, हिंदी सुना, उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे ग्रोथ करते हो। उसके बाद आप कहीं और से इंग्लिश पढ़ना, सीखना, बोलना आता है, तो यार उस चीज में टाइम लगता है। तो अंदर से आप इस डर को खत्म करो। यार खुद सोचो ना, तुम हिंदी बोलना कोई सिखाता है क्या? तुम्हारा जो लोकल लैंग्वेज है, जिस भी एरिया से तुम बिलोंग करते हो, तुम्हारा जो लोकल लैंग्वेज है, किसी ने तुमको बोलना सिखाया क्या? नहीं सिखाया ना। तुम खुद देख कर समझ के उस चीज को सीखे हो, उसका रिएक्शन देख के, उसका एक्शन देख के, कि सामने वाला जब कुछ बोल रहा है तो दूसरा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लोकल लैंग्वेज सीखते हो ना। वैसे ही सेम कंडीशन है इंग्लिश। यार तो पहले डर को खत्म करो, उसके बाद इंग्लिश स्पीक करना आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर पे जो आता है, मेरा जो सबसे बेस्ट ट्रिक है, जो मैं इस चीज को फॉलो अप करता हूँ और अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि यार कोचिंग में पढ़ने जाओगे, ट्यूशन में पढ़ने जाओगे, 2 महीना 3 महीने का कोर्स होगा वहां पे, आई नो डेट मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वहां पे कुछ नहीं सीखोगे। जितना देर पढ़ोगे, बोलोगे, बस हो गया, बाहर निकलते ही सब खत्म। ठीक है, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो मैं जिस चीज को फॉलो करता हूँ, यार तुम भी उस चीज को फॉलो करके देखना, मतलब जरूर रिस्पॉन्स होगा और थोड़ा न बहुत बहुत ही ग्रोथ होगा आपके स्पीक में। ठीक है, आप हॉलीवुड मूवी जानते हो? ठीक है, हॉलीवुड मूवी जो इंग्लिश में आती है, ठीक है, जो इंग्लिश में मूवी आती है, आप ट्राई करो उस मूवी के अकॉर्डिंग की जो आपको हिंदी में भी मिल जाए और इंग्लिश में मिल जाए। और बहुत सारी तो मूवी ऐसी भी आती है जो लैंग्वेज हिंदी रहता है और सबटाइटल इंग्लिश रहता है। तो आप ट्राई करो, आप उसको ढूंढो, आपको बहुत सारी मूवी ऐसी मिल जाएगी जिसका स्पीक हिंदी है और जो भी उसका टाइटल रहता है, टोटल आपको जितना वो बोलेगा ना उतना सब कुछ नीचे इंग्लिश में लिखता रहेगा। अगर वैसी मूवी आप देखते हो ना, तो यार जो बोलता है नीचे देखो क्या लिखता है, उस चीज को पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मूवी देखो, उस चीज को समझो, उसके एक्शन पे रिएक्ट करो कि सामने वाला जो बोल रहा है उसके बाद सामने वाला क्या वर्क कर रहा है, अपने आप उस चीज को पकड़ पाओगे तुम। ठीक है, कि इसने ऐसा बोला तो सामने वाला ऐसा किया।
आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है दोस्त, तो आप उस चीज को पकड़ो, हॉलीवुड मूवी देखो, बहुत ही अच्छे से आप अपने इंग्लिश स्पीक को ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, और सातवीं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्पीक के लिए, लर्निंग के लिए इंग्लिश, सबसे जो, जैसे कि बॉडी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है ना, वैसे इंग्लिश स्पीक के लिए इसकी जरूरत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड मीनिंग। आपके पास जितना वर्ड मीनिंग रहेगा ना, जैसे कि अगर बॉडी का पावर अगर बढ़ाना है तो आपके पास जितना विल पावर रहेगा, जितना आप ताकतवर रहोगे, उतना ही आपको मजा आएगा। वैसे इंग्लिश का जो विल पावर होता है, उसकी ताकत होती है वर्ड मीनिंग। आपके पास जितना वर्ड मीनिंग का स्टोरेज रहेगा दोस्त, उतना ज्यादा आप इंग्लिश अच्छे से अच्छा बोल पाओगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग है, वर्ड मीनिंग ही है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग अपने आप स्टोर कर पाओ, याद कर पाओ, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्त, तो यही मतलब कि आप कहीं से भी वर्ड मीनिंग आप कहीं से भी स्टोर कर सकते हो। डिक्शनरी पढ़ो, न्यूज पढ़ो, इंग्लिश में कुछ कुछ पढ़ते रहो, देखते रहो, अपने आप वर्ड मीनिंग आपके पास स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश स्पीक का एनर्जी है वर्ड मीनिंग। जब तक आपके पास वर्ड मीनिंग का स्टोरेज नहीं है, तब तक आप कभी भी स्पीक नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्त, तो हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारे पास वर्ड मीनिंग का स्टोरेज हमेशा ज्यादा से ज्यादा रहे। ठीक है दोस्त, तो बस आज के लिए इतना ही। आज जो टॉपिक क्लियर करना था मैंने क्लियर कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट और एक नए टॉपिक के साथ। अगर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी फॉलो करना चाहते हो, अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।